अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बुनियादी चीज़ों को देखेंगे कि हम अगर कोई नया बंदा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करता है तो उसको सबसे पहले बेसिक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। आज हम बेसिक ट्रेनिंग के बारे में जानेंगे। इस वक्त हमारे पास एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन है। मैं आपको शुरू से बताता हूँ, अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो इसके लिए आपके पास फाइल है और इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू का। न्यू पर जैसे क्लिक करेंगे आपको, क्योंकि ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए तो ब्लैंक पर क्लिक कर क्रिएट करेंगे तो एक नया डॉक्यूमेंट आ जाएगा। आप देख सकते हैं इस वक्त क्या है, एक नया डॉक्यूमेंट आ चुका है। अब हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले कोई भी टेक्स्ट वगैरह लिखना है, और टेक्स्ट वगैरह लिखने के लिए इस तरीके से आप कोई भी नया डॉक्यूमेंट ला सकते हैं। इस वक्त मैं इसको क्लोज कर देता हूं। मुझे सिर्फ ये बताना था कि अगर हम कोई नया डॉक्यूमेंट ओपन करें तो वो किस तरह कर सकते हैं। अगर आप इसको सेव करवाना चाहते हैं तो आप इसको सेव करवा सकते हैं। अगर आप कोई काम करते हैं तो आप इसको सेव करवा लेंगे। सेव करवाने के लिए आपके पास ये फ्लॉपी का निशान नजर आ रहा है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए तो ये सेव हो जाएगा। तो कोई भी अगर आप काम करें तो उसको आप सेव करवा सकते हैं। तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, डोंट सेव कर देता हूँ। मैं अपने पहले वाले डॉक्यूमेंट पर आ गया जहां मुझे काम करना है। अब यहाँ मुझे जो काम करना है तो यहाँ काम करने के लिए मुझे कुछ टेक्स्ट लिखना होगा। टेक्स्ट लिखने के लिए क्योंकि काफी टाइम दरकार है तो मैं टाइम को बचाने के लिए एक फंक्शन यूज करूंगा जिसके थ्रू मैं टेक्स्ट को लिख सकूंगा। तो इसके लिए आप इक्वल टू RAND लिख दे और ब्रैकेट ऑन कर दे, और आपको 3 पैराग्राफ अगर चाहिए तो 3 प्रेस कर दे, और मुझे क्या है 5 लाइनें चाहिए हर पैराग्राफ में। तो मैंने इंटर कर दिया RAND और 3,5 लिखकर इंटर जैसे ही करूंगा तो मेरे पास टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा जो वर्ड का डिफॉल्ट टेक्स्ट है। तो इस तरीके से मैंने 3 पैराग्राफ लिख लिया है। अब मैं आपको बेसिक चीजें बताऊंगा कि बेसिक चीजें हम किस तरह यूज कर सकते हैं। आप अगर मुझे अपने जो टेक्स्ट पैराग्राफ है उनका टेक्स्ट वगैरह को चेंज करना है, उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, तो फॉन्ट स्टाइल मुझे इस जो है मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया तो यहां से आपको फॉन्ट स्टाइल मिल जाएगा। फॉन्ट है, आप मुख्तलिफ फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो यहां से आप तमाम फॉन्ट्स को चेक करें, जो आपको बेस्ट लगे आप उसको यूज करें। काफी फॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे, ये एक पूरी लंबी तादाद है। जो आपको बेस्ट लगे वहां आप छोड़ सकते हैं। तो फॉन्ट का स्टाइल आप यहां से चेंज कर सकते हैं। मुझे इस वक्त जो चाहिए तो उस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो फॉन्ट यहां आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी काम आप कर दे और अगर आपको प्रीवियस काम पे जाना है कि मुझे ये मैंने गलती से कर दिया, तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है अंडू का। अंडू का ऑप्शन आपको यहां से मिल जाएगा। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। ये आपको देख रहे हैं अंडू, या कंट्रोल Z आप की प्रेस कर सकते हैं अंडू के लिए। कोई भी काम आपसे गलत हो जाए तो आप फौरन कंट्रोल Z प्रेस कर दे तो वो अंडू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको फॉन्ट का कलर वगैरह चेंज करना है, मुझे यहां तक जो फॉन्ट का कलर टेक्स्ट का कलर है वो चेंज करना है, तो मैं यहां से आप नजर आ रहा है आपको A बना हुआ है, आप इस पर क्लिक कर दें तो कलर चेंज हो जाएगा। मुझे गैलरीज जो लिखा हुआ है इसका कलर ग्रीन करना है, तो मैं ग्रीन पर क्लिक कर दूंगा तो ग्रीन कलर आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपने कोई वर्ड को हाईलाइट करना है, कोऑर्डिनेट मुझे हाईलाइट करना है, तो आपके पास ये हाईलाइटर है, तो यहां से आप कोई भी कलर दे सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों कितना जबरदस्त ऑप्शंस है, आप इनको यूज कर सकते हैं। और अगर आपने फॉन्ट को बड़ा करना है, मुझे जो कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है इसको इस फॉन्ट को बड़ा करना है, तो मेरे पास यहां से ऑप्शन है, मैं इसका साइज इंक्रीज कर सकता हूं। जैसे ही मैं क्लिक करता रहूंगा फॉन्ट का साइज बढ़ता जाएगा। और डिक्रीज करना है तो इस पर क्लिक कर दे, आप देख रहे हैं छोटा सा A बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डिक्रीज होता जाएगा।
और अगर आपने चेंज केस करना है तो ये आपके पास ऑप्शन है। अगर आपने अपर में तमाम पूरे वर्ड को लाना है तो अपर पर मैंने क्लिक कर दिया। अगर लोअर केस पे चाहिए तो लोअर केस पर आ जाएगा। इसी तरीके से सेंटेंस केस है, सेंटेंस केस तो यहाँ अप्लाई नहीं होगा, पूरे सेंटेंस पर अप्लाई होता है। फर्स्ट लेटर बड़ा होता है, बाकी सब स्मॉल होते हैं। इसी तरीके से कैपिटलाइज ईच वर्ड पर आप क्लिक करेंगे तो फर्स्ट लेटर जो है वर्ड का कैपिटल हो जाएगा। तो ये काम आप यहाँ फॉन्ट के ऑप्शन, ये एक फॉन्ट का ऑप्शन है जिसमें ये सब आते हैं, इसमें आप कर सकते हैं। अगर आपने गैलरीज लिखा हुआ है, इसमें अगर कोई अंडरलाइन चाहिए तो आप अंडरलाइन पर क्लिक कर दे तो अंडरलाइन आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने कोई वर्ड जो है वो बोल्ड करना है, आप उसको सिलेक्ट कर ले और बोल्ड पर क्लिक करेंगे तो वो बोल्ड हो जाएगा। इसी तरीके से कोई जो वर्ड है अगर आपने थोड़ा तिरछा करना है, इटैलिक करना है, तो ये आपके पास इटैलिक का है ऑप्शन। आप इटैलिक पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा तिरछा सा हो जाएगा। अगर मैं इसको फॉन्ट को बड़ा करूं तो इसमें वाज़ह तौर पर नजर आ जाएगा आपको। तो इस तरीके से ये बेसिक चीजें हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। और फॉन्ट का जो साइज है वो आप कई हद तक बढ़ा सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करें तो आपको ये 72 फॉन्ट स्टाइल मिल जाएगा। अगर आप इसको 72 तक आप इसको बड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 72 से ऊपर जाना है तो आप डायरेक्ट यहाँ टाइप कर दे 100 कर दे तो 100 फॉन्ट स्टाइल डायरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या है फॉन्ट के स्टाइल को बढ़ा सकते हैं। और अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को जो काम किया है उसको सेव करवाना है तो आपको ये फ्लॉपी का निशान बना हुआ है, इस पर आप क्लिक कर देंगे या कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। इसी तरीके से फाइल में आकर आप सेव का ऑप्शन है और आप इसको क्लिक कर सेव कर सकते हैं। कोई भी आप अगर आप काम करते हैं और उसको लाजमी सेव करवाए तो वो आपकी हार्ड डिस्क में सेव हो सकती है। अगर आपको इसी डॉक्यूमेंट को किसी और नाम से सेव करना है तो आपके पास सेव एज का ऑप्शन है। सेव एज पर मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझसे पूछेगा कि कहाँ सेव करना है, तो मैं नाम दूंगा और सेव करवा दूंगा तो उस नाम से सेव हो जाएगी। तो ये बेसिक चीजें हैं जिसका यूज कर आप जो है वो मुख्तलिफ वर्ड की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। इस वक्त अगर मैं कोई हेडिंग लिखता हूं, मैंने हेडिंग लिख दिया बेसिक ट्रेनिंग। बेसिक ट्रेनिंग मैंने लिख दिया। अब ये बेसिक ट्रेनिंग है, मैंने इसको हेडिंग 1 कर दिया। जैसे ही मैं हेडिंग 1 पर क्लिक करूंगा इसका स्टाइल यहां आ जाएगा। तो इसका अगर साइज आपने बड़ा करना है तो आप यहां से बड़ा भी कर सकते हैं। और अगर मुझे इसको सेंटर पर लाना है तो यहां से ऑप्शन, मुझे पैराग्राफ का ऑप्शन पोर्शन जो नजर आ रहा है इस पर मुझे सेंटर पर क्लिक करूंगा तो ये सेंटर पर आ जाएगा। इसी तरीके से राइट पर क्लिक करूंगा ये राइट पर आ जाएगा, लेफ्ट पर क्लिक करूंगा तो ये लेफ्ट पर आ जाएगा। दोस्तों एक ऑप्शन यहाँ जस्टिफाई का है। जस्टिफाई क्या होता है कि आप यहाँ देख रहे हैं कि कोई जो लाइन है कोई बड़ी हो रही है कोई छोटी हो रही है। अगर इस सब लाइन को बराबर अगर करना है तो जस्टिफाई पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये अकॉर्डिंग टू दिस लाइन ये इसको बराबर कर देगा। देखिए तमाम जो लाइन है वो बराबर हो गई है। तो ये काफी अच्छा लुक देता है और इसको लोग अपने पैराग्राफ में लाजमी यूज करते हैं। तो इस तरीके से ये तमाम काम आप इजीली कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर एक हेडिंग है, अगर इसको मुझे यही हेडिंग यहां भी चाहिए तो मैं अगर इधर इंटर करूंगा तो मेरे को स्पेस मिल जाएगा। जैसे ही आप यहाँ इंटर प्रेस करेंगे आपको एक स्पेस मिल जाएगा। अगर इस हेडिंग को मुझे यहाँ भी लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा। अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ कॉपी करता हूँ, अगर आप माउस से राइट क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। तो कॉपी करने के बाद यहाँ आकर इसको राइट क्लिक कर आपके पास ऑप्शन है पेस्ट का। तो जैसे ही आप पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। मैंने यहां से जो पेस्ट किया था मैं इसको दोबारा कंट्रोल Z कर देता हूं। आपके पास ये पेस्ट के डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो यह है कि कीप टेक्स्ट ओनली, यानी कि सिर्फ टेक्स्ट को पेस्ट करेगा, और दूसरा यह है कि फॉर्मेटिंग को भी पेस्ट करेगा।
तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो फॉर्मेटिंग भी पेस्ट हो गई। अगर मुझे कोई लाइन डिलीट करनी है तो उस लाइन पर आप आए और डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो वो लाइन डिलीट हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने इसको कॉपी कर दिया। अगर मुझे कोई भी हेडिंग है, अब मुझे ये हेडिंग यहां नहीं चाहिए थी, मुझे ये हेडिंग इस जगह चाहिए थी, तो मैं अब इस हेडिंग को यहां से यहां लाना है, यहां से उठाकर यहां लाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां से कट करूंगा तो ये कट हो जाएगी। और मुझे यहां अब क्या करना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा। राइट क्लिक करके मैं जैसे ही पेस्ट पर क्लिक करूंगा तो वो पेस्ट हो जाएगी। यहां से मैंने डिलीट किया, लाइन डिलीट हो गई। तो आप इस तरीके से बेसिक चीजों को कर सकते हैं वर्ड में। देखिए दोस्तों, कितना जबरदस्त ऑप्शन है जिसके थ्रू आप बेसिक चीजों को यहां से वर्ड में यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बेसिक चीजें ये बताई कि आप फॉन्ट स्टाइल किस तरह चेंज कर सकते हैं, इसका साइज कैसे चेंज कर सकते हैं, साइज बड़ा करना छोटा करना है आप यहां से भी कर सकते हैं, ये चेंज केस भी कर सकते हैं, कलर देना है या हाईलाइट करना है इसको आप यूज कर सकते हैं, अंडरलाइन कैसे किया जाता है और इटैलिक कैसे किया जाता है, बोल्ड कैसे किया जाता है, कट कॉपी पेस्ट किस तरह किया जाता है, डॉक्यूमेंट को सेव किस तरह किया जा सकता है और डॉक्यूमेंट को न्यू किस तरह, नया कोई डॉक्यूमेंट हमें क्रिएट करना हो वो किस तरह क्रिएट किया जाता है। अगर कोई हेडिंग है उसको सेंटर करना, राइट करना, लेफ्ट करना और जस्टिफाई करना किसी भी पैराग्राफ को किस तरह किया जा सकता है, ये आज हमने सीखा है। और इसके अलावा अगर आप पैराग्राफ में अगर ये दो पैराग्राफ को मैं अगर सिलेक्ट कर लेता हूं तो पैराग्राफ का यहां से ऑप्शन है, जैसे ही आप पैराग्राफ पर यहां क्लिक करेंगे तो आप यहां देख सकते हैं कि इसमें इंडेंशन दिया हुआ है स्पेशल। अगर मैं फर्स्ट लाइन को 0.5 कर दूंगा और ओके पर क्लिक करूंगा तो कुछ स्पेस जो है वो पैराग्राफ में हमें मिल जाएगा। जैसे ही पैराग्राफ स्टार्ट होता है तो कुछ स्पेस होता है, आपने देखा होगा। तो इस तरीके से कुछ स्पेस के बाद पैराग्राफ स्टार्ट होगा, दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होगा कुछ स्पेस के बाद, और वो आप देख सकते हैं। इसी तरीके से पैराग्राफ में अगर मैं आता हूं और यहां से अगर मुझे पैराग्राफ के दरमियान कोई स्पेस बढ़ाना है तो वो मैं बढ़ा सकता हूं। मैंने 24 कर दिया तो पैराग्राफ के एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में स्पेस बढ़ गया। तो ये काम बहुत आसानी से किया जा सकता है अगर हम पैराग्राफ के ऑप्शन को यूज करें। देखिए दोस्तों, ये था बेसिक ट्रेनिंग थी आज वर्ड की जो आज आपने सीखा है। तो आप इसको अपने डॉक्यूमेंट में यूज करें तो आपको काफी बेसिक चीजें वर्ड की आ जाएगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।